यूपी पेटलोर पीसीएस, यूपी पीसीएस, यूपी आरओ एआरओ, या कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं, उसके लिए हमने प्राचीन भारत की एक सीरीज शुरू की है। उसमें हम आज पढ़ेंगे संगम काल। संगम काल, संगम देखते हैं कि संगम काल में मेन हमारा है दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में उस समय थे तीन वंश, चोल, चेर और पांड्या। ठीक है। और ये तीसरी इस बीसी से 380 तक था, 600 साल का काल है। इसको हम बोलते हैं संगम काल। ठीक है। मतलब कि भारत में जो महाजनपद काल था उसी के इर्द गिर्द इसको बोलते हैं संगम काल। ठीक है। और संगम का मतलब क्या होता है कि कवियों की गोष्ठी। जब कई सारे तमिल कवि मिलके इकट्ठे बैठते हैं तो उनको बोलते हैं कि संगम, या मुच्छंगम भी उसको बोलते हैं। अभी तक 3 संगम गोष्ठी हुई हैं, कवि गोष्ठी। पहली हुई मदुरई में, अगस्त्य ऋषि के नेतृत्व में। इसकी अभी तक कोई किताब नहीं मिली है। दूसरी कपड़ापुरम में, ये हुई थी टोलका पिरार के अध्यक्ष में, और टोलका पीएम इसकी बुक मिली है। तीसरी है मदुरई में, लेटेस्ट नक्यार की अध्यक्षता में, और इसमें इट्टू पटाई और पट्टू पट्टू ये बुक्स मिली। आगे हम वंश देख लेते हैं कौन कौन से हैं। इसके वही आपको दिखाई ऊपर 3 मीन वंश थे, चेर, चोल, पांड्या, और मवंडर बोलते थे इन तीनों को मिला के। चेर वंश देखते हैं, ये कहाँ पे था। ये मध्य उत्तर केरल में था, और कुछ भाग इसका तमिलनाडु में था। इसकी राजधानी थी वंजी या मालाबार। बंदरगाह थी इसकी टोंडी और मुसरी। मोहर तीर कमान। सिंगू तुवन था लाल चेरा, इसका जो प्रतापी राजा था, और उसने कन्नगी पत्नी पंथ की स्थापना की। ये पहला दक्षिण भारत का राजा था जिसने चीन देश में अपना दूत भेजा। शिलापतिकरण ग्रंथ में भी चेरों का वर्णन है। श्रीलंका का राजा इस समय जब जो था लाल चेरा, वो था गजबाहु। रोमनों के साथ व्यापारिक संबंध भी थे इनके, करूर और मजूरिस पत्तनम। रोम राजा अगस्तस का बुत कहाँ मिला है, ये भी मजूरिस पत्तनम। आगे हम देखते हैं चौल वंश। जो चौल वंश है ये उत्तर तमिलनाडु में था, कावेरी डेल्टा वाली जगह पर। राजधानी थी इसकी उरेर या बुहार, तंजोर, मोहर, बाग। इलारा इनका प्रारंभिक राजा था, और श्रीलंका पर इसने विजय प्राप्त की काफी समय पहले। करिकेल महानतम राजा। पुहार की स्थापना, ये जो तंजोर है इसकी स्थापना करिकेल ने की थी। वेन्नी के युद्ध में इसने 11 राजाओं को हराया। और व्यावसायिक मुख्य शहर थे कवेरीपट्टनम, उरेयार, अरिक्कामेडु को क्या बोलते हैं, पुडुचेरी। पंड्या वंश देखते हैं। इसकी राजधानी थी मदुरई, दक्षिण तमिलनाडु। इसकी मोहर थी मछली। इनके रोमनों के साथ भी काफी व्यापार था। मेगस्थानिस और रामायण महाभारत में इसका वर्णन है। इसका सबसे जो मेन राजा था वो था नेंदुजियन, और बंदरगाह थी कोरकाई। राजकीय प्रबंधन देखते हैं। सबसे जो बड़ा राज्य होता था उसको बोलते हैं मंडलम। ठीक है। राजा को वेंडर, कोवरम, कोमन भी कहा जाता था। मंडलम के बाद था उर, वो था शहर। पेरूर था बड़ा गांव, और सरूर था छोटा गांव। जो जंगलियों के राजा होते थे उसको बोलते थे वेल्य, और अवाई बोलते थे राजा के दरबार को। उस समय के मंत्रीगण देख लेते हैं हम कौन कौन से थे। मंत्री अम्या 4 थे, उसको तो मंत्रीगण होते थे। अंथानार पंडित, दूतर संदेशवाचक, वाहक, और औरार और उरूर को बोलते थे गुप्तचर। आगे देखते हैं।
कर प्रणाली। बेरियार कर वसूलने वाला। कराई जमीन कर। उल्गू चुंगी को बोला जाता था। इरावू जबरन हफ्ता वसूली। इराई जमींदार द्वारा दे। सेना देखते हैं। इनाड़ी या वेलार जाति को सेना में बोला जाता था। इनका ध्वज या मोहर सेना की मोहर थी तो कोड़ी मारन कहा जाता। संगम साहित्य ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें है तोलका पीयम। ये किसने लिखी थी? तोलका पियर। ये तमिल व्याकरण है प्राचीन। इड्डूगुलाई इसके कई लेखक थे। इसमें प्यार जंग और समाज का वर्णन है। पट्टू पट्टू इसके भी कई लेखक थे। इसमें करिकेल चोल का वर्णन है और तकरीबन 10 चेर राजाओं का भी वर्णन है। तिरुकुराल इसके लेखक थे थिरुपुलार संत और ये शिक्षा के ऊपर था, मौलिक शिक्षा। शिलापथिकरण इस इलांगुल अडिगल ने लिखा। इसमें कोवलन की प्यार कथा है। मणि मेखलाई इसे सीतालाई सतनहर ने लिखा। ये बुद्ध भिक्षुणी थी। ये दोनों महाकाव्य हैं, शिलापथिकरण और मणि मेखलाई। अहम और अगम ये अंतर हमारी भावनाओं को व्यक्त करते थे कवि। उसको जैसे प्यार हुआ, स्त्रीय प्रसंग हुए। और पूर्व ये वीर रस वाले थे, जैसे बाह्य युद्ध और राजनीति के बारे में। कुरल हमने ऊपर भी देखा, थिरुकुरल। इसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है। संत तिरुवुलुर ने इसे लिखा। कटाह द्वीप की कठिन यात्रा ये कोई द्वीप था उस समय, उसकी कठिन यात्रा ये किसमें वर्णित है? समराइच कहा। आगे जो हमने ऊपर ग्रंथ पढ़े हैं उनका आपस में वो है, जैसे ये था तिरुकुरल, ये थिरुवुलर ने लिखा है। शिल्पाधिकरण एल्गो अडिगल ने। मणिमेखले शीतल सतनार ने। और तोलकापियम तोलकापियर। आगे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो देखते हैं। श्रीलंकाई संगम कवि कौन था? इलम बोद्यार। पादीरुप्तु गंथ ये क्या है? इसमें चेर वंश की स्तुति है। पादीरुप्तु। अगस्टस रोम के सिक्के सबसे ज्यादा कहाँ मिले हैं? अरिकामेडु पुडुचेरी। संगम वंश के महत्वपूर्ण बंदरगाह देखते हैं हम। यह मलाई चेन्नूर, टोंडी, मुजरिस, चेन्नई, अरिकामेडु, कवेरीपट्टनम, वेन्नी, कोरकाई। ये देखो जो कोरकाई है ये यहाँ पे है पांड्या के हैं। ये वेन्नी भी पांड्या का है, कवेरीपट्टनम भी। और ये अरिकामेडु हो गया, ये हो गया टोल चोल वंश। और टोंडी और मुजरिस हो गया चेर के, क्योंकि ये इधर है। ठीक है। इसमें पूर्वी और पश्चिमी ये कई बार पूछा गया है। पूर्वी तट पे थे अरिकामेडु, देखते हैं हम, जैसे अरिकामेडु, कवेरीपट्टनम, वेन्नी, कोरकाई। पश्चिम में थे टोंडी, मुजरिस और टेल्लू। तो ये संगम वंश के आपके रिवीजन होगी अच्छी तरह से। इस वीडियो को आप बार बार देख लेना, 2-3 बार, आपकी पूरी रिवीजन हो जाएगी। कोई भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। धन्यवाद।